this afternoon, I want us to spend some time thinking about the presence of God. और इस दोपहर में हम अपना समय बिताएंगे इस बारे में जानने में कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है. The question that we want to ask ourselves और ये जो प्रश्न है जो हम खुद से पूछना चाहते हैं is, can we experience the presence of God all the time, or do we experience the presence of God only when we gather together in a place of worship like this? और जो प्रश्न है वो ये है कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस कर सकते हैं या फिर उसके उपरांत जब हम आराधना के लिए एक साथ इस तरीके से मिलते हैं तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं. We see from scripture and also from what saints of old have spoken, और हम वचन से देखते हैं कि वचन इस बारे में क्या कहता है. and what saints of old have spoken, और जो भी पुराने जन थे उन्होंने इस बारे में क्या कहा, that they experience God's presence all the time. और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस किया है. Not just when they were in a place of worship, और सिर्फ उस समय नहीं जब वो एक आराधना स्थल पर थे, but wherever they were, लेकिन कहीं भी जहां पर वो in उपस्थित their थे, daily work, उनके रोजाना के कार्य में, they experienced the presence of God. और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया. And so I want to invite us to come into that place where we can experience God's presence every day of the week. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं इस जगह में आने के लिए जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को रोजाना हर समय महसूस कर सकें. We'll start with Psalm 46 and verses 10 and 11. और हम भजन संहिता 46 अध्याय 10 और 11 पद से शुरुआत करेंगे. Psalm 46 verses 10 and 11. भजन संहिता 46 अध्याय 10 और 11 पद. The Bible tells us here, और वचन हमें बताता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. मैं जातियों में महान ठहरूंगा, मैं पृथ्वी भर में महान ठहरूंगा. सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. so one of the things that we must learn to do in order to experience God's presence wherever we are, और एक वो बात जो हमें सीखने की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ी हुई जहां भी हम हैं, is learn to be still. और वो ये है कि स्थिर रहना. And that's what this verse is inviting us to do. और ये वो वचन है जो हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है. The verse says, be still and know that I am God. और वचन इस प्रकार से कहता है कि शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं, And God says, I will be exalted. और मेरा नाम महान किया जाएगा. So what does it mean to be still? और इसका मतलब क्या है शांत रहने का? This verse is telling us that we come to a place where we let go and we stop our own striving, stop our own fighting. और इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे स्थान पर आते हैं जब हम अपने आप को रोकते हैं और जो भी परमेश्वर करना चाहता है उसे होने देते हैं. So God is saying, be still. और परमेश्वर कहता है कि शांत रहो. When you stop depending on your own efforts, और जब आप अपने आप पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, and then he says, I want you to know, to recognize that I am God. और फिर परमेश्वर कहता है कि हम जाने समझे कि मैं परमेश्वर हूं. So when we come into that place where we are still and we're able to recognize that he is God, और जब हम उस स्थान पर आते हैं, उस परिस्थिति में आते हैं कि जब हम समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर है, we are putting ourselves in a place where we can continually experience the presence of God. तब हम अपने आप को उस परिस्थिति में लेकर आते हैं कि हम उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर महसूस कर सकते हैं. In the Old Testament, we of course read about the fact that, there is praise, there is joy, there is celebration in the presence of God. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि स्तुति, आराधना ये सब हुआ करता था परमेश्वर की उपस्थिति में. But we also see times when we are called to be silent in the presence of God. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस प्रकार भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहो. So there is stillness and silence in God's presence.
और वहां पर शांति और स्थिरता है परमेश्वर की उपस्थिति में। We look at two scriptures in Zechariah chapter 2 verse 13. और हम दो वचनों की ओर देखेंगे। पहला जकरयाह 2 अध्याय 13 पद, हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुपचाप रहो क्योंकि वह अपने पवित्र निवास स्थान से उठ खड़ा हुआ है। And also in Habakkuk chapter 2 and verse 20. हबक्कुक 2 अध्याय 20 पद, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, सारी पृथ्वी उसके सामने चुपचाप रहे। So the Bible is telling us in both these verses to be silent in the presence of God. और ये दोनों वचन में बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना है। So learning to be still and learning to be silent in the presence of God और ये सीखना कि स्थिर बने रहना और शांत बने रहना परमेश्वर की उपस्थिति में, even when there are things around us that are very disturbing, very noisy, very disturbing. और उन परिस्थितियों में भी जब हमारे आसपास की चीजें बहुत ही दुविधाजनक है, बहुत ही शोर मचाने वाली है, It helps us be in the presence of God. और ये हमारी सहायता करता है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने में। So we're not talking about a physical thing that we're doing, but we're talking about the position of our hearts. और हम किसी भौतिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हम करते हैं, लेकिन हम हमारे हृदय के बारे में बात कर रहे That हैं। in our hearts, हमारे हृदय में we're in a place of stillness and silence in God's presence. और हम एक स्थिरता और मौन जैसी परिस्थिति में रहने चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। And we are able to experience His presence even when we are in a noisy, busy situation. और हम उस समय पे भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं जब हम बहुत ही व्यस्त और शोर मचाने वाली परिस्थिति में हैं। So how do we practice this? और कैसे हम इस चीज का अभ्यास करते हैं? When we are going about our everyday life, और जब हम अपनी रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं, and we might be in the middle of all kinds of things happening around us, और विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे अंतर्गत हो रही होंगी उस समय में, but in our hearts, लेकिन हमारे हृदय में we are still हम शांत हैं and we are silent in His presence. और हम उसकी उपस्थिति में स्थिर हैं। Now, that silence doesn't mean we are not saying anything, but we are in a silent conversation with God. और शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से शांति से बात। So if you and I are able to maintain that stillness and silence in our hearts in the presence of God, जब आप और मैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय में उस शांति को बनाने के योग्य होते हैं, no matter what is going on around us, और कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आसपास क्या हो रहा we है, are able to keep ourselves in God's presence. हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखने में सक्षम होते हैं। Look at one more verse in Isaiah 30 and verse 15. और हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह 30 अध्याय 15 पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है, शांति और भरोसे में ही तुम्हारी सामर्थ है, परंतु तुमने ऐसा नहीं चाहा। So God is calling His people. और परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। He says, you come back to me and rest. और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ और विश्राम करो। When you think about this verse, the context of this verse, और जब हम इस वचन के संदर्भ के बारे में देखते हैं, Israel had enemies to fight, और इज़राइल के कुछ शत्रु हैं जिनसे उसने युद्ध करना है, but God is saying, you come to me and rest, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम मेरे पास आओ और विश्राम करो and you will have salvation. और तुम्हारा उद्धार होगा। In quietness and confidence, you will have strength. और शांति और भरोसे में क्या है, तुम्हें उद्धार मिलेगा। But God's people at that time, they didn't listen to what God said. लेकिन उस समय पर परमेश्वर के लोगों ने नहीं सुना कि परमेश्वर क्या कह रहा They है, got on their horses, their chariots, they went to fight on their own. और वो अपने घोड़ों और रथों पर सवार होकर युद्ध लड़ने चले गए अपने ही बलबूते पर, And they didn't see success. और उन्होंने फिर पराजय का सामना किया। But God had told them, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा you return and rest. कि तुम मेरे पास लौट कर आओ और विश्राम In a करो, place of quietness and confidence, you will have strength. और शांति और भरोसे के स्थान में तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगी। And that's something for you and me to learn. और यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें सीखने की जरूरत है, That we must learn to be in this place of stillness and silence to maintain God's presence over our lives.
और हमें शांत और स्थिर बने रहने की आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए। And you and I must be in that place of quietness and confidence to experience that strength that comes from God. और आप और हमें जरूरत है कि हम शांत रहें और भरोसे में रहें कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं। So here's the first thing that I want to share with us and invite us to practice. और ये वो पहली चीज है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस चीज का अभ्यास करें। That no matter what happens around us, no matter what goes on around us, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, we must learn to be in a place of stillness and quietness in God's presence. और हमें शांत और स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम कैसे रहें। And learn to be in quietness and confidence. और आप शांत और भरोसे में रहें जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Then we're able to maintain the sense of God's presence over our hearts and lives. और तब हम अपने हृदय में और अपने जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाने में सक्षम होंगे। When we wait upon the Lord like this, और जब हम इस प्रकार से परमेश्वर की बाट जोते हैं, the Bible tells us we will renew our strength. वचन इस प्रकार से कहता है कि हम अपनी सामर्थ को दोबारा नया कर देंगे। We know these scriptures in Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. हम इस वचन को जानते हैं, यशायाह 40 अध्याय 27 से 31 पद। हे याकूब तू क्यों कहता है और हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और मेरे परमेश्वर ने मेरे न्याय की ओर से मुंह फेर लिया। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, सनातन परमेश्वर यहोवा जो पृथ्वी के छोरों का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है, उसकी समझ अगम है। वह थकते हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान पूरी तरह से ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे अपना बल नया करते जाएंगे। वे उपकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। So the Bible tells us here, as we wait upon the Lord, और वचन हमें यहाँ पर बताता है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं we will renew our strength. तब हम अपनी सामर्थ को पुनः जागृत करेंगे We'll be able to walk, we won't faint, we'll run without wearying, we'll be able to soar. और हम चलने दौड़ने भागने के लायक हो जाएंगे, हम मूर्छित ना होंगे। So, in order to maintain that sense of God's presence, और इस प्रकार की उपस्थिति को परमेश्वर में प्राप्त करने के लिए learning to wait, learning to be still in His presence, और हमें इंतजार करना सीखने की आवश्यकता है, हमें शांत रहना सीखने की आवश्यकता है। that is so important. और ये बहुत ही आवश्यक है And that's where our strength comes from. और यहीं से हमारी सामर्थ आती है। So we practice हम इस चीज- quietness and stillness in His presence. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिरता और शांत रहने का अभ्यास करते हैं। And we try to practice this in our daily work. और हम अपने रोजाना के जीवन में इन चीजों का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। That even as we go about all the things we do, और जो भी चीजें हम रोजाना करते हैं, जब हम उनको देखते हैं, in your heart, हमारे हृदयों में, you're in a place of stillness and quietness before God. और आप एक ऐसे स्थान पर हैं जब आप परमेश्वर के साथ स्थिर बने और शांत हैं। That in your heart, आपके हृदयों में, you're in a place of waiting on God. और आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं And you're receiving your strength from Him. और आप अपनी सामर्थ को परमेश्वर से पा रहे हैं। So I want to invite all of us to try and practice this as we go through the week. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि जब हम अपने जीवन में वापस जाएं तो आप इस चीज का अभ्यास करें। Be still शांत रहें and know that I am God. और इस बात को जाने कि परमेश्वर कौन है। So no matter what's happening around us, in our hearts, we're in this place. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने हृदयों में इस चीज में बने हुए हैं। A place of stillness, हम स्थिरता में हैं, a place of quietness, हम शांति में हैं a place of silent conversation with God. और हम शांति से परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं। I want to close with this. और मैं इस बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। There was a man of God from many years ago. और परमेश्वर का एक जन था कुछ बहुत साल पहले, He was known as Brother Lawrence. और उसका नाम ब्रदर लॉरेंस था। And he
This was in the year 1666. और ये 1666 के आसपास की बात है। So in his initial years, he was actually a soldier. और उसके शुरुआती समय में वो एक सैनिक था। And then later on, he joined the monastery और उसके बाद में उसने एक जगह के साथ जुड़ा in order to serve God. और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। And part of his duty was every day he had to take care of the kitchen. और जो उसका रोजाना का काम था कि उसको रसोई की देखभाल करनी होती So थी। his job was to make sure the kitchen runs, the food is cooked, all the kitchen work was part of his duties. और उसका जो काम था वो ये था कि रसोई ठीक से चले, खाना समय पर बने और जो भी चीज़ है उसके अंतर्गत सब सही से हो। But out of his experience, a book was written. It was called The Pursuit of His Presence, The Pursuit of His Presence. लेकिन उसने अपने जीवन से समझकर एक किताब को लिखा जिसका नाम था परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना, By Brother Lawrence. और भाई लॉरेंस के द्वारा। And in that book, he shares how even when he was working in the kitchen, the presence of God was as real to him as when he spent time alone in prayer. और उस किताब में इस प्रकार से लिखा है कि जब भाई लॉरेंस किचन में काम भी करते थे तो वो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे जैसे वो व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना कर रहे हो। So that book became a very well-known book about pursuing God's presence. और वो किताब बहुत ही प्रसिद्ध किताब बन गई परमेश्वर की उपस्थिति को समझने में। And the main thing he shares in that book is this. और ये जो मुख्य चीज है वो ये है, वो जो बताता है उस किताब में। For him, there was no difference whether he was busy working in the kitchen or whether he was alone in prayer. He experienced the presence of God the same way. और उसने लिखा कि मुझे इस चीज में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता जब मैं अपना काम करता हूँ किचन में या फिर उसके बाद जब मैं प्रार्थना भी कर रहा होता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, उसमें मुझे कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। And there are two simple things he practiced. और वो दो साधारण चीज थी जिसका उन्होंने अभ्यास किया। First, he said, whatever he did it for the love of God. और जो पहली चीज थी वो ये थी कि उसने सब कुछ परमेश्वर के प्रेम में किया। He said, even if I were to pick up a straw from the ground, I do it because I love God. और उसने लिखा कि जब मैं कोई नीचे पड़ी हुई छोटी सी चीज भी उठाता हूं तो मैं परमेश्वर के प्रेम में होकर उठाता हूं। I don't do it because I've been told to do it by my supervisors. I don't do it in order to please man. I do it for the love of God. और मैं कोई भी काम अपने अगुओं की आज्ञा से नहीं करता, लेकिन मैं इस प्रकार से करता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। Second, he shares in his book और जो दूसरी बात थी जो उसने अपनी किताब में लिखी, that he practiced conversing with God or talking to God continually. कि उसने अभ्यास किया परमेश्वर के साथ निरंतर बातचीत करने का। So even in the kitchen while he was busy doing all these things, he was in silent conversation with God. और जब उसकी रसोई में वो सारे अपने रसोई के काम कर रहा है उस समय में भी वो परमेश्वर के साथ शांति से बातचीत कर रहा है। Just practicing these two things. और बस यही दो चीज थी जिसका उसने अभ्यास किया। He said he was able to experience the presence of God in a very real way, even when he was doing his daily work, just as he was in his time of prayer. और उसने लिखा कि मैं जब अपने रोजाना के काम करता हूं मैं उसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूं जिस प्रकार जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं तब। So I want to invite all of us to practice this first thing. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं इस पहली चीज का अभ्यास करने के लिए। Being still. आप स्थिर रहें। Silent conversation with God. और आप शांति से परमेश्वर के साथ बातचीत करें। Waiting in your heart. You're waiting on God all the time, wherever you are. और आप अपने हृदय में परमेश्वर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं हर समय जहां पर भी आप हैं। You're in quietness and confidence. आप शांत हैं और भरोसे में हैं। You're being still and knowing He is God. और आप स्थिर हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। That's the first secret. और ये वो पहली चीज है। For us to experience the presence of God even in the midst of a busy world.
that और we live. उस समय पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना जब हम अपने कामों में व्यस्त हैं। Amen? आमीन। We will continue talking about this in the coming weeks. और आने वाले हफ्तों में हम इस चीज के बारे में और बात करेंगे, How can we pursue the presence of God? और कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कर सकते हैं, So that His presence is real to us every day of the week. और कि उसकी उपस्थिति को हम सच में महसूस कर पाए हर एक समय में, Wherever we are, कहीं पर भी हम हो, His presence is real to us. और उसकी उपस्थिति हमारे लिए मौजूद हो। Right? So this afternoon, we have looked at first practice. और इस दोपहर में हमने पहले अभ्यास को जाना है, Be still and know. स्थिर रहें और जानें। Let's try to practice that in our hearts. और आइए हम अपने हितों में इस चीज का अभ्यास करें। Amen? We're going to now take part in the Lord's Communion. और हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। And for those of us who are believers, you're most welcome to partake in the Lord's table with us. और हम में से जो भी विश्वासी हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं कि आप प्रभु भोज में हमारे साथ शामिल हों। If you need to have the elements served, if you please raise your hand, they will come to you and serve you. और यदि आपको प्रभु भोज की सामग्री नहीं मिली है तो आप उठा सकते हैं अपना हाथ, और हमारे जो ग्रीटर्स है वो आकर आपको प्रदान करा देंगे। And we will pray and partake in the Lord's table. हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की मेज में शामिल होंगे। Let's pray together, please. आइए हम साथ में प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements of wafer and juice. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सामान्य सामग्री को मैं आशीष करता हूं। And as we partake of these elements, we receive the blessings of the cross of Jesus. और जब इस प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की सारी आशीषें हम ग्रहण करने पाए। We thank you for the blood. हम प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, That by His blood we have been washed and we have been redeemed. और उसके लहू से हम धो दिए गए और हमने छुटकारा पाया है। We thank you, Lord, for the work that was done for us. और प्रभु वो सभी कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए किए गए हैं। And Father, by the power of your Holy Spirit, और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ से let the full blessings of the cross of Jesus be administered to each one of us. और क्रूस की पूरी आशीषें हम सभी के जीवन में लागू होने पाए As we partake of these elements. और जब हम इस सामग्री में शामिल होते हैं। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body that's given for you. प्रभु Do this in remembrance of me. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, और इसे मेरी याद में करना। इसी प्रकार से Let's partake of the bread together, please. और ये हम इस रोटी में भागीदार हों। Lord Jesus said, this is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है ताकि तुम छुटकारा पाओ। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और आइए इस प्याले में हम शामिल हो उस चीज को याद करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। Let's partake of the cup together. आइए हम इस प्याले में सम्मिलित हो। Could we all rise to our feet, please? We'll close in prayer. कृपया हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। Father, we bring each of ourselves under your covenant. प्रभु हम अपने आप को आपकी वाचा के अंतर्गत लाते हैं, That in our coming in and in our going out, we'll be covered by your blood covenants. प्रभु हमारे आने में और जाने में हम तेरे लहू में ढके हुए हो। I pray, Father, that in each of our lives, the blessings of your covenant become
manifest. और प्रभु तेरी आशीषें हम सभी के जीवनों पर लागू हो। Let people see that we are people who are in covenant with God. और लोग देखें कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की वाचा में हैं। We thank you, Father. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव युगानुयुग हमारे साथ बनी रहे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।